बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सर्दियों में बालों में बनने वाली खुश्की सकरी को ख़त्म करने के लिए, ख़ारिश को ख़त्म करने के लिए और बालों की ग्रोथ के लिए आपको बेहतरीन टोटके बताने जा रही हूँ, जिनको आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक तैयार करेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह इनके इस्तेमाल से आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, लंबे भी हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ भी तेज़ी से हो जाएगी और बालों में से खुश्की सकरी भी, ख़ारिश भी ख़त्म हो जाएगी। ये मेरे आजमाए हुए टोटके हैं, आप भी इनको ज़रूर आजमाइए और आपको भी बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। जो भी मैंने टिप्स शेयर किए हैं ये मेरे यूज़ किए हुए हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं मुझे बालों के लिए। जो भी मैंने शेयर किए हैं इंशाल्लाह आपके बालों के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। नाज़रीन, ये जो टोटके मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान और सस्ते से टोटके हैं। घर में मौजूद अशिया से आपने इनको तैयार करना है और फिर इस्तेमाल करना है। ये 3 टोटके जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, इन तीनों में से कोई एक टोटका आप लाजमी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इस्तेमाल से आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आपके बाल रफ, खुरदरे या डल हो चुके हैं, या बालों में शाइनिंग ख़त्म हो चुकी है, या बाल आपके बहुत ज़्यादा गिरने लगे हैं, झड़ने लगे हैं, तो आप लाजमी इनका इस्तेमाल करें, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके बाल बहुत खूबसूरत, शाइनी, लंबे, घने और चमकदार हो जाएंगे। आइए नाज़रीन, सबसे पहला टोटका मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। ये टोटका सिर्फ 2 ऑयल से तैयार किया गया है, यानी कोकोनट ऑयल लेना है और ऑलिव ऑयल लेना है, यानी नारियल का तेल और जैतून के तेल का मिक्सचर तैयार करके आपने बालों में लगाना है। बालों की जड़ों में अच्छी तरह से आपने मसाज कर लेना है। नहाने से तकरीबन 1 घंटा पहले आपने इस ऑयल का इस्तेमाल करना है और कोई सा भी शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस ऑयल के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आइए इस टोटके को तैयार करते हैं। नाज़रीन, ये मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, यानी जैतून का तेल लिया है। जैतून का तेल आप पंसार की दुकान से भी ले सकते हैं। अगर आप पैकिंग वाला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर चीज़ें पैकिंग वाली इस्तेमाल नहीं करती, पंसार की दुकान से लेती हूँ और उन अशिया से मैं ये तैयार करती हूँ टोटके और फिर स्किन पर या बालों पर इनका इस्तेमाल करती हूँ। और नाज़रीन, दूसरी चीज़ आपने कोकोनट ऑयल लेना है, ये नारियल का तेल। नारियल का तेल भी सर्दियों में फ्रीज़ हो जाता है, तो मैंने इसको बॉटल को गर्म पानी में रख दिया है, तो ये देखिए मेल्ट हो चुका है, आपको जैसे कि नज़र आ रहा है। अब इन दोनों का हम मिक्सर तैयार करेंगे। तकरीबन 3 चम्मच आपने ऑलिव ऑयल लेना है और 3 चम्मच आपने कोकोनट ऑयल लेना है। इन दोनों का आपने मिक्सर तैयार कर लेना है और फिर बालों पर इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा दिन के लिए भी इस मिक्सर का तैयार करके रख सकते हैं और फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही बराबर मिकदार में लेने हैं आपने। अगर आपने ज़्यादा इसको तैयार करके रखना है ज़्यादा दिनों के लिए, 15 दिन के लिए तकरीबन आप बना सकते हैं, तो आपने बराबर मिकदार में इन दोनों ऑयल का मिक्सर बना लेना है। 3 चम्मच मैं ऑलिव ऑयल लूँगी, 3 चम्मच मैं कोकोनट ऑयल लूँगी। तीन बड़े चम्मच आपने जैतून का तेल लेना है, यानी ऑलिव ऑयल लेना है, और 3 चम्मच आपने कोकोनट ऑयल लेना है। ये ऑयल आपकी खुश्की, सकरी, ख़ारिश को ख़त्म कर देगा। आपके बालों की जो रफनेस है, डलनेस है, उसको भी ये ख़त्म कर देगा। अब मैं इसमें कोकोनट ऑयल को ऐड करूँगी। इन दोनों का मिक्सर तैयार कर लेना है। आपके सामने ये मिक्सर तैयार हो चुका है। अब आप इसको बालों में अप्लाई कर सकते हैं। बालों की जड़ों में अच्छे से इसका आपने मसाज करना है, ताकि ये बालों की जड़ों में अच्छी तरह से ये जज्ब हो सके। हल्का हल्का मसाज करते रहना है ताकि ये बालों में जज्ब हो जाए। ये बालों को जड़ से मजबूत करेगा, बालों की खुश्की, सकरी को ख़त्म करेगा और आपके बाल खूबसूरत, शाइनी और आपके बाल लंबे होना भी शुरू हो जाएंगे। 15 दिन के अंदर अंदर आपको वाज़ेह रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सर्दियों का मौसम चल रहा है और खुश्की भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप अपने बालों की खुश्की को भी आसानी से इस ऑयल से ख़त्म कर सकते हैं। ये टोटका मेरा आजमाया हुआ है, आप भी इसको ज़रूर आजमाएँ। आइए नाज़रीन, अब आपको मैं दूसरा टोटका बताती हूँ। नाज़रीन, बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की खुश्की, सकरी ख़त्म करने के लिए, ख़ारिश ख़त्म करने के लिए, रफनेस और डलनेस को ख़त्म करने के लिए आपको दूसरा टोटका बताने जा रही हूँ, जिसको आपने मेरे बताया हुए तरीके के मुताबिक तैयार करेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके बाल लंबे, घने और मजबूत हो जाएंगे। बालों की खुश्की, सकरी भी ख़त्म हो जाएगी। इस टोटके के लिए आपको चंद इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। एलोवेरा जेल लेना है, इवियान कैप्सूल लेना है,
शहद लेना है और कोकोनट ऑयल लेना है। इन अज़ा का आपने मिक्सर तैयार कर लेना है, अपने बालों पर इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इस मिक्सर के इस्तेमाल से आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। सर्दियों का मौसम चल रहा है चूँकि, तो आपके बाल अगर रफ़ हो चुके हैं या बालों में खुश्की सक्रिय हो चुकी है तो आप इस टोटके का लाजमी इस्तेमाल करें। आइए नाज़रीन, इस ऑयल को तैयार करते हैं हम। सबसे पहले इसमें हमने 2 चम्मच कोकोनट ऑयल ऐड करना है। 2 चम्मच आपने कोकोनट ऑयल इसमें ऐड करना है और 1 चम्मच आपने इसमें एलोवेरा जेल को ऐड करना है। तकरीबन 1 चम्मच आपने इन दोनों अज़ा को पहले आप मिक्स कर लेंगे, एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल। अच्छा सा मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें शहद को ऐड करेंगे और फिर इसमें इवियान कैप्सूल को ऐड करेंगे 1 अदद। इवियान कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। इवियान कैप्सूल का आपने ऑयल निकाल लेना है, ऐसे ही जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और फिर इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। एलोवेरा जेल अभी इसमें अच्छी तरह से हल नहीं हुआ, तो आप इस चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि अच्छा सा ये मिक्स हो जाए। ये टोटका आपको नेचुरल रिजल्ट्स देगा और 100% रिजल्ट्स देगा। इस टोटके के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, आपको बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे इसके इस्तेमाल से। खुश्की को ख़त्म करने के लिए आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से एक तो आपके बाल बहुत अच्छे होते हैं, दूसरा स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। अब हम इसमें शहद को ऐड करेंगे। तकरीबन ये एलोवेरा जेल इसमें मिक्स हो चुका है, देख सकते हैं आप। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगी। अब हम इसमें शहद को ऐड करते हैं, तकरीबन 1 चम्मच। देख सकते हैं आप, इसमें हमने शहद को ऐड किया है। इनको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। नाज़रीन, इंग्रेडिएंट्स मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। कोकोनट ऑयल, एलोवेरा जेल, इवियान कैप्सूल ऑयल और शहद। इन अज़ा का आपने मिक्स से तैयार कर लेना है जो मिकदार मैंने बताई है, और फिर अपने बालों में इसको लगा लेना है तकरीबन नहाने से 2 घंटे पहले, यानी शैम्पू करने से 2 घंटे पहले आपने इस टोटके का बालों में इस्तेमाल करना है। बालों की जड़ों में अच्छी तरह से मसाज करना है और फिर आपने शैम्पू कर लेना है। पहले ही इस्तेमाल से आपको काफ़ी अच्छे और नेचुरल रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपके बाल सिल्की हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, तो मुँहपन भी ख़त्म हो जाएगा, खुश्की सक्री से भी आपको निजात मिल जाएगी। आइए नाज़रीन, अब आपको मैं तीसरा टोटका शेयर करती हूँ। इन तीनों टोटकों में से कोई सा भी एक टोटका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टोटका बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल अगर आप पैकिंग वाला इस्तेमाल ना भी करना चाहें तो आप पत्ते ले सकते हैं, इसके फ्रेश जेल को निकाल सकते हैं। जेल निकाल कर आपने उसको जेल को ब्लेंड कर लेना है ताकि लिक्विड फॉर्म में आ जाए, या जेल फॉर्म में अच्छी तरह से ये ब्लेंड होके मिक्सचर तैयार करने में आसानी हो। ताकि चाहे तो आप पैकिंग वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही मौजू हैं। सर्दियों के लिए ये ख़ास टोटके हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। आइए नाज़रीन, अब आपको मैं तीसरा टोटका बताती हूँ।
बालों की खुश्की सक्रिय ख़त्म करने के लिए, बालों की ख़ारिश को ख़त्म करने के लिए, डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए आपको बेहतरीन जो तीसरा टोटका बताने जा रही हूँ वो ये है। ये इंतहाई सादा और सस्ता सा टोटका है, आप लाजमी इसका इस्तेमाल करें। अगर आप वो दो टोटके इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उन दो टोटकों में से कोई एक टोटका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो आप इस टोटके का लाजमी इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से एक तो आपके बालों की ग्रोथ भी तेज़ी से होगी, आपके बाल जड़ से भी मजबूत होंगे, दो मुहापन, खुरदरापन भी आपका ख़त्म हो जाएगा, बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे इसके इस्तेमाल से। गर्मी सर्दी दोनों मौसमों के लिए ये मौजूद टोटके हैं। कोई सा भी टोटका आप अपने बालों को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही टाइम में तीनों टोटके आपने इस्तेमाल नहीं करने, आप इन तीनों टोटकों में से कोई एक टोटका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, इस टोटके को आप हफ्ते में 2 से 3 दिन इस्तेमाल करेंगे। जो टोटके मैंने 2 पहले बताए हैं उनका आप रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्ते में 2 से 3 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप चाहें इस्तेमाल कर लें, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नाज़रीन, ये टोटका भी 2 अशिया से तैयार किया गया है। एक प्याली आपने सादा पानी लेना है और 2 चम्मच उसमें एप्पल विनेगर को ऐड करना है और इन दोनों का मिक्सर तैयार करके बालों में लगाना है। बालों में आपने इसको लगा लेना है, ये नहीं आप हाथ की मदद से, उंगली की मदद से भी लगा सकते हैं, हल्का हल्का मसाज भी करते रहें ताकि बालों में जज्ब हो जाए। आपने तमाम बालों में इसको अच्छे से लगा लेना है और 2 घंटे तक आपने बालों को खुला रहने देना है और बालों में, ताकि ये अच्छी तरह से जज्ब हो सके, और उसके बाद आप कोई सा भी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये एक प्याली मैंने पानी लिया है, अब मैं इसमें 2 चम्मच एप्पल विनेगर को ऐड करूंगी, दोनों का मिक्सचर तैयार कर लेंगे और फिर इसको बालों पे आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल विनेगर आप किसी भी जनरल स्टोर से ले सकते हैं या आपको पंसार की दुकान से चाहिए तो वहाँ से भी आपको ये आसानी से मिल जाएगा। किचन में ये आम इस्तेमाल करने की चीज़ है, आसानी से आप घर में मौजूद अशिया से इन टोटकों को तैयार कर सकते हैं और फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक प्याली पानी में मैं 2 चम्मच एप्पल विनेगर को ऐड करती हूँ, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। बड़े साइज़ का आपने चम्मच ले लेना है और तकरीबन 2 चम्मच आपने एक प्याली पानी में ऐड कर लेने हैं और फिर इनका मिक्सचर तैयार कर लेना है। अब आप इसको बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों बड़ों दोनों के लिए ये मौजू है, मर्द हज़रात चाहें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये सादा सा, इंतहाई और सस्ता सा टोटका है। अगर आप वो 2 टोटके इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप इस टोटके का लाजमी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नाज़रीन, इन तीनों टोटकों में से कोई एक सा भी टोटका आप एक टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो अपने बालों के खुरदरेपन की वजह से, ये खुश्की सक्रिय खारिश की वजह से बहुत परेशान हैं। सर्दियों के लिए ये ख़ास वीडियो मैंने बनाई है बालों की खुश्की ख़त्म करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।